त्योहारों के समय में त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने जाने वालों के लिए रेलवे ने खास सेवा उपलब्ध की है। मध्य रेलवे की तरफ से 1700 स्पेशल गाड़ियां मुंबई और महाराष्ट्र से छोड़ी जा रही हैं। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए चीफ पीआरओ डॉक्टर स्वप्निल नीला जी। सर, 1700 गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं। त्योहारों का समय, अमूमन काफी भीड़ देखने को मिलती है। किस तरीके से ये पूरा शेड्यूल किया गया है और किस तरीके से गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं? देखिए, मध्य रेलवे ने इस साल भी हर साल की तरह जो यात्री अपने गांव की तरफ अपने परिवारजनों के साथ में ये सारे त्योहार मनाने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए कुल मिला के 1700 ट्रेनों से ज्यादा ट्रेनें इस साल भी चलाई है। ये 12,000 ट्रेनें जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि भारतीय रेलवे चलाएगी छठ और दीपावली के लिए यात्रियों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए, उसका एक भाग है। इसके चलते हम लोगों ने जो है 22 सितंबर से लेके लगभग नवंबर के अंत तक पूरी मिला के 1702 ट्रेनों का अभी तक अनाउंसमेंट किया है। इसमें मुख्य जो रहा है वो लगभग 10 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक के समय में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलाने का प्रयास रेलवे के द्वारा किया गया है। ये गाड़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, इन मुंबई के इन मुख्य स्थानकों के साथ ही साथ पूना का स्थानक हो या नागपुर के स्थानक हो, इन स्थानकों से शुरू होके भारत के अलग अलग सुदूर क्षेत्रों में जाती है, जिसमें दानापुर का समावेश है, सहरसा का समावेश है, गोरखपुर का समावेश है और साथ ही साथ में कुछ गाड़ियां जो है महाराष्ट्र के बीच में, जैसे मुंबई से नागपुर जाने वाले यात्रियों के लिए हो या पूना से लातूर वाले यात्रियों को हो, मुंबई से लातूर जाने वाले यात्रियों को हो, कलबुर्गी से दौंड हो, मुंबई से कोल्हापुर जाने वाले यात्रियों को, उनके लिए भी चलाई गई हैं। इन गाड़ियों की जो संख्या है और इन गाड़ियों का जो नियोजन किया गया है, ये आवश्यकताओं के अनुसार और भी बढ़ाने के लिए इसमें कैपेसिटी छोड़ी गई है। उसी के साथ साथ में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए अलग अलग होल्डिंग एरिया, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, ऐसे होल्डिंग एरियाज भी बनाए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के इस होल्डिंग एरिया को आप देख सकते हैं। इस होल्डिंग एरिया में अगर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। यात्रियों के लिए इसमें पानी की सुविधा की है, फैन लगाए गए हैं। उसी के साथ में लगभग 3 से 3,500 यात्रियों को हम लोग बिठाने की इसमें क्षमता रखते हैं। तो यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी के अलावा ऐसे स्टेशनों पे जहां पे भीड़ ज्यादा होने का अंदेशा होता है, ऐसे स्टेशनों के ऊपर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म टिकट भी केवल अत्यंत आवश्यक लोगों के लिए रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। जिन यात्रियों को, जो दिव्यांग यात्री हैं या वयोवृद्ध लोग हैं, केवल उनके साथ वाले ही व्यक्तियों को प्लेटफॉर्म टिकट हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा नॉर्मल यात्रियों को हमने प्लेटफॉर्म टिकट कुछ समय के लिए बंद किए हुए हैं। इसके चलते हम लोग स्थानकों पे होने वाली भीड़ को कम से कम रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ऐसे जो होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, इन होल्डिंग एरियाज में हम लोगों ने मोबाइल यूटीएस जो है मोबाइल टिकटिंग सिस्टम, उसका प्रावधान किया है। इसके चलते यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए किसी भी विंडो में लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही में हम लोगों ने एडिशनल टिकट काउंटर भी चलाए हैं और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से हो, लगातार ये सूचनाएं हैं जो यात्रियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यात्रियों को लगातार ट्रेनों के अपडेट दे रहे हैं। उनको आवश्यकता अनुसार एसएमएस के माध्यम से भी हम लोग ये मैसेजेस दे रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई गाड़ी देरी से चल रही है, उसकी भी जानकारी हम लोग यात्रियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, त्योहारों के समय में देखा गया और खास करके दिवाली और छठ पूजा ऐसे त्योहार है जब उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वालों की संख्या ज्यादा होती है। बिहार के चुनाव भी, इसलिए भी लोग शायद जाएं। तो ऐसे समय में यूपी और बिहार के लिए कितनी गाड़ियां मध्य रेलवे की तरफ से अरेंज की गई हैं? देखिए, मध्य रेलवे की तरफ से ये जो 1700 गाड़ियां हैं, उसमें से लगभग 1000 गाड़ियां यूपी, बिहार, उसी के साथ में कोलकाता और आसाम, इस क्षेत्र के लिए चलाई जा रही है। इसमें मुख्यत्वे करके, जैसे मैंने आपको बताया, दानापुर के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग प्रतिदिन 2 गाड़ियां दानापुर के लिए चलाई जा रही है। एक गाड़ी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से और साथ ही में एक गाड़ी पूना से लगातार चलाई जा रही है। ये गाड़ियां प्रतिदिन 17 से 18 एडिशनल स्पेशल ट्रेन से हम लोग चला रहे हैं। ये गाड़ियां अपनी रेगुलर ट्रेनों के अलावा चलाई जा रही है। अगर यूपी बिहार की हम लोग बात करें तो प्रतिदिन मध्य रेलवे के माध्यम से लगभग 35 से 40 स्पेशल नॉर्मल ट्रेनें यूपी और बिहार के लिए चलाई जाती है। उनके अलावा अभी 10 से 12 ट्रेनें प्रतिदिन यूपी और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाई जा रही हैं। सर, एक आखिरी सवाल, ऐसे समय में देखा जाता है भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। हालांकि आपने इंतजाम भी किए हैं, वेटिंग एरिया को एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है। लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हम लोगों ने यात्रियों से ये अपील की है कि कृपया 2 चीजें प्रामुख्य से करें। एक तो सबसे पहले ऐसे स्थानकों पे जब भी आप हैं तो उस वक्त पे स्थानकों की जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है या जो भी रेल कर्मी है जो आपको सूचनाएं दे रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ का स्टाफ हो जो कतारबद्ध तरीके से आपको ट्रेनों में बैठने के लिए मदद कर रहा है या कोई सूचनाएं आपको प्रदान कर रहा है, तो केवल उनकी सूचनाओं का पालन करें। सभी के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं अपने पास में है, पर्याप्त ट्रेनें अपने पास चलाई जा रही है, तो कृपया किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें जिसके चलते हम आपको सुरक्षित तरीके से आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा सभी यात्रियों से ये निवेदन है, किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जो हैं उनके साथ में आप यात्रा ना करें। पटाखे हो या गैस हो, ऐसी कोई भी चीज आप अपने यात्रा करते समय साथ में ना रखें। और एक महत्वपूर्ण चीज जो हम आपके माध्यम से हमेशा लोगों को बताते हैं, कृपया योग्य टिकट लेके ही यात्रा करें जिसके चलते हम आपकी यात्रा को सुरक्षित और उसी के साथ में सम्मानजनक बना सकें। धन्यवाद सर, आज तक से बात करने के लिए। बिल्कुल, तो त्योहारों के समय में अपने परिवार के साथ खुशियों का पर्व मनाने के लिए लोग काफी उत्साह से अपने घर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार 1700 स्पेशल ट्रेनें चला के मध्य रेलवे की तरफ से सराहनीय प्रयास है, क्योंकि जो लोग अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ पर्व मनाना चाहते हैं उनको सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंचाने का काम जो है वो ये 1700 स्पेशल ट्रेनें करेंगी। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।